हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यू की डिफिनेशन की बात करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू की डिफिनेशन होता है टिश्यू फॉर्म्ड बाय डिवीजन या डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। हमने यहाँ लिखा है डिवीजन या डिफरेंशिएशन। नॉर्मली बुक्स में लिखे रहते हैं डिवीजन, टिश्यू फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड परमानेंट टिश्यू, लेकिन हमने यहाँ डिवीजन स्लैश डिफरेंशिएशन भी लिखा है। इसका क्या मतलब है? देखिए क्या होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवीजन करता है तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवीजन के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बनते हैं। ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें जब डिवीजन होगा तो इससे जो बनने वाले सेल है ये भी बनेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये। इसके डिवीजन के बाद जो सेल बनेंगे ये बनेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल बनेंगे। इसके बनने के कुछ टाइम बाद इसमें मॉडिफिकेशन आएगा, ये डिवाइड करेगा। इसके कुछ समय बाद इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशन आएंगे। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से मॉडिफिकेशन होगा उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन के बाद जो ये सेल बनेगा, इसको कहेंगे परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू। ये जब मॉडिफिकेशन होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, जो मॉडिफिकेशन होगा तो मॉडिफिकेशन के बाद इसमें कुछ बदलाव आएंगे। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक्टिवली डिवाइड करता है, वो थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन करता है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन होने के बाद, और मॉडिफिकेशन होता है डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। इस मॉडिफिकेशन के बाद जो डिवाइड करने की कैपेसिटी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो लूज कर देता है, और इसलिए हम इसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के बाद ये अपना परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर लेता है। जब ये डिफरेंशिएशन के थ्रू परमानेंट टिश्यू में बदलता है तो ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देता है। लूज डिवाइडिंग कैपेसिटी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देता है, और एक परमानेंट शेप अपना ये प्राप्त कर लेता है, और प्लांट में जो इसका फंक्शन है उसको फंक्शन के वो चलाता रहता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू, एक मिनट, यहाँ ई छूटा हुआ है। ये जो परमानेंट टिश्यू है यह सिंपली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करती है और परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करती है, तो वह एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। बस इसका नाम रख दिया है परमानेंट, क्योंकि अपना डिवीजन लूज कर देती है और परमानेंट शेप एक्वायर कर लेती है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो तरह के होते हैं। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। होता है सिंपल परमानेंट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट सिंपल परमानेंट तीन तरह के होते हैं। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हम इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो परमानेंट टिश्यू which which formed by similar types of cells that perform particular function called simple permanent सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक ही तरह के सेल के बने होते हैं और वो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब जानते हैं जो जाइलम जो होता है वो अलग अलग एलिमेंट के बने होते हैं और फ्लोएम भी अलग अलग एलिमेंट के बने होते हैं। जाइलम बने होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा के। उसी तरह फ्लोएम भी बने होते हैं सीप ट्यूब, कंपेनियन से, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर के। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं, लेकिन ये सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, इसलिए इसको हम सिंपल कहते हैं। सिंपल में हम सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा की। बात करेंगे यहाँ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा के जो सेल होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं और उसके जो सेल वाल होते हैं थीन होते हैं और सेलुलोज के बने होते हैं। और इसके जो सेल है, सेल के बीच में स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। ये हो गया इसके सेल। मान लीजिए ये हो गया इसके वैक्यूल, ये वैक्यूल है, वैक्यूल है और इसके ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है और ये इसके साइटोप्लाज्म है। इसके लेबलिंग की बात करें, ये है वैक्यूल, वैक्यूल और ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये इसके सेल वाल है, सेल वाल। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, दो दो सेल के बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस, ये स्पेस है, इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच का जो स्पेस है उसको इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा जो होता है इसको हम फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू ऑफ प्लांट।
फंडामेंटल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू के सबसे पहले डिवीजन है। मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन होता है तो सबसे पहले ये पैरेन्काइमा ही बनता है, इसलिए इसको फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं। और पैरेन्काइमा बनने के बाद बाकी जितने भी टिश्यू है वो पैरेन्काइमा से ही बनते हैं। फर्स्टली differentiated tissue from मेरिस्मेटिक टिश्यू, सबसे पहले यही बनता है। इसके जो सेल वाल होते हैं थीन होते हैं, थीन सेल वाल होता है और सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसके सेल के बीच में ये क्या है स्पेस आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट। इंट्रासेलुलर स्पेस होने की वजह से इसके जो सेल्स होते हैं वह लूजली पैक्ड होते हैं। सेल्स आर लूजली पैक्ड। देखिए जैसे ये कई सारे सेल्स अलग अलग सेल है, ये सब सेल मिल करके ये मान लीजिए ये एक पैरेन्काइमा टिश्यू हो गया। तो इसके जो सेल है, इसके जो सेल के जो कंपोनेंट है छोटे छोटे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है इसकी डायमीटर एक जैसी होगी। हमारे बनाने में थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन ये एक तरह की होती है, इसे हम कहते हैं आइसोडायमेट्रिक। सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। डायमीटर इसके एक जैसे होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, इसलिए इसको आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। इसके बाद हम बात करें, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, सेल्स आर लूजली पैक्ड हो गया, थीन सेल वाल होता है, सेलुलोज का बना होता है, वैक्यूल इसमें होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसको हम ये लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल होता है। देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम देखते हैं कि वो सिर्फ लिविंग होता है, सारे मेरिस्मेटिक टिश्यू लिविंग होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से बना है वो लिविंग भी होंगे और डेड भी होंगे। हम आपको बताएंगे कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग। ये जो पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा लिविंग है। और कुछ क्या होता है, कुछ पैरेन्काइमा कुछ प्लांट में मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को और वो और भी फंक्शन करते हैं। जैसे इसका आप देखेंगे कि हमारे कई तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं पैरेन्काइमा, लेकिन आपके सिलेबस में 2 तरह के पढ़े हैं, हम उसके मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन इन पैरेन्काइमा, मॉडिफिकेशन इन पैरेन्काइमा, 2 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। एक मॉडिफाई करके अपने आप को, उसको कहते हैं कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और दूसरा होता है एरेनकाइमा। क्या होता है कि कुछ पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो कर लेते हैं अपने आप को और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण इसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस। और एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या होता है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट में कुछ जो होता है एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो पैरेन्काइमा होता है, उसके पैरेन्काइमा जो होता है अपने अंदर एयर स्पेस बना लेते हैं जो उस एक्वेटिक प्लांट को फ्लोटिंग में हेल्प करता है, उसको फ्लोट करने में एक्वेटिक मीडियम में हेल्प करता है, उसको कहते हैं एरेनकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट में
फॉर्म एयर कैविटी कैविटी और यह हेल्प करता है फ्लोटिंग में, हेल्प इन फ्लोटिंग। और अगर और जो पैरेन्काइमा होता है ये तो मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है, लेकिन जो इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना और इसका काम है फ्लोटिंग में हेल्प करना एक्वेटिक प्लांट के। लेकिन जो नॉर्मल पैरेन्काइमा पाए जाते हैं वो जो उसका मेन काम है, उसका मेन काम है जो जितने भी प्लांट के ऑर्गन है उसके अंदर का जितना भी कंपोनेंट है वो पैरेन्काइमा से बना होता है। फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन प्लांट ऑर्गन, फूड का भी प्रिपरेशन करता है, प्रिपेयर फूड। तो ये बात होगी पैरेन्काइमा की। और हम बात करेंगे नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू के नेक्स्ट टाइप जो कोलेनकाइमा है उसके बारे में। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा की सेल की बात करें, कोलेनकाइमा भी ये लिविंग सेल होता है। जैसे पैरेन्काइमा लिविंग था, मेस्मेटिक टिश्यू भी लिविंग था, वैसे ही कोलेनकाइमा भी लिविंग है। इसके जो वाल होते हैं, इसके वाल का एक स्पेशल फीचर है, वैसे तो इसके वाल भी थिन होते हैं लेकिन इसके कॉर्नर पे, वाल के कॉर्नर पर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण इसके कॉर्नर पर थिक डिपोजिशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक कोलेनकाइमा का सेल है, इसके जो कॉर्नर है, इसके कॉर्नर थिक होते हैं, कॉर्नर जो है ये थिक होते हैं। कॉर्नर थिक होते हैं क्योंकि वहाँ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। इसके जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं और सेंटर में पाए जाते हैं। इसके वैक्यूल बड़े होते हैं, वैक्यूल है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस, और ये इसको हो गया साइटोप्लाज्म। सेल वॉल, वैक्यूल, न्यूक्लियस। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा को हम कहते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। मेनली मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब हो जाए जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। मैकेनिकल टिश्यू अक्सर अक्सर प्लांट के अंदर जो मैकेनिकल टिश्यू होता है वह डेड होते हैं। और मेन मैकेनिकल टिश्यू की हम बात करें तो प्लांट के अंदर स्क्लेरेनकाइमा होता है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसके बारे में बात करें तो इसके जो सेल होते हैं, इसके जो सेल होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है या तो नहीं होता है, नो या वेरी लिटिल, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। बहुत ना के बराबर होता है या ना भी हो, या तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। इसलिए इसके जो सेल्स होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। सेल्स आर
कॉम्पैक्टली पैक्ड पैक्ड। इसके जो सेल वाल होते हैं, इसके सेल वाल वैसे तो थिन ही होते हैं, लेकिन इसके कॉर्नर पे ये बहुत मोटा होता है, क्योंकि यहाँ इस कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का। थिन सेल वाल बट बट हाईली थिक एट कॉर्नर कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है इसके कॉर्नर पे, कॉर्नर बहुत थिक होते हैं। इसके जो वैक्यूल होते हैं, लार्ज होते हैं और सेंट्रल में पाए जाते हैं। लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल वैक्यूल। ये तो हो गया इसके सेल्स के बारे में। ये लिविंग होते हैं, लिविंग होगा तो न्यूक्लियस भी होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये जो होते हैं कोलेनकाइमा, ये जो कोलेनकाइमा होते हैं, ये टेंड्रिल और जो स्टीम होते हैं उसको, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टीम जैसे आप देखेंगे कि जो यंग प्लांट भी है, यंग प्लांट को भी अगर आप हाथ से पकड़ के ऐसे कर देंगे तो वो टूटेगा नहीं। उसको जब आप पकड़ के ऐसे करेंगे, छोड़ने के बाद वो फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे। और जो टेंड्रिल होते हैं, जो क्लाइंबर, जो क्लाइंबिंग करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर ये छोटे धागे की तरह होते हैं जो पकड़ लेते हैं। एंकोरेज के लिए आपस में पकड़ के उसमें लिपट जाते हैं ताकि सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कोलेनकाइमा ही प्रोवाइड करता है। अगर उस टेंड्रिल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो अपने आप को लपेट नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रोइंग स्टीम एंड टेंड्रिल। और इसका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसलिए फूड का भी सिंथेसिस करता है। फूड। ये हो गया कोलेनकाइमा के बारे में, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है उसके बारे में एक एक बात हमने बता दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो ट्यूबुलर शेप का होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ट्यूबुलर शेप का होता है और ये डेड होता है। ये जो टिश्यू होते हैं स्क्लेरेनकाइमा डेड होते हैं। इसकी जो वाल होती है, वाल काफी ठीक होता है। नॉर्मली पैरेनकाइमा आपने देखा, कोलेनकाइमा की वाल थीन होती है। कोलेनकाइमा के सिर्फ जो कॉर्नर पर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन होता है, उसके वजह से उसके कॉर्नर थिक होते हैं, लेकिन इसकी जो पूरी वाल होती है वो काफी थिक होती है और ये लिग्निन का बना होता है। पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा का जो, कोलेनकाइमा का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है और ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। इसकी जो सेल वाल है वो काफी थिक होती है, जो लिग्निन का बना होता है। ये जो है हाईली थिक
लिग्निफाइड सेल वॉल, और ये इसकी कैविटी है स्क्लेरेंकाइमा। ये जो होता है ये मेन मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट। ये जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, डेड होते हैं। इसके अंदर ना ही कोई न्यूक्लियस होगा, ना ही कोई प्रोटोप्लाज्म होगा, ना ही कोई साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। ये जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है ये मेनली इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। ये जो आप देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट किसको कहते हैं? जैसे हम कोकोनट जब पेड़ से उतारते हैं तो उसके अंदर जो बाहर का जो बड़ा कवर होता है ब्राउन कलर का, उसको हस्क हस्क कहते हैं। जो फाइब्रस होता है, या हम जो डाब पीते हैं ग्रीन, जिसकी पानी पीते हैं नारियल पानी, उसमें जो ग्रीन बाहर का जो कवर होता है उसको हम हस्क कहते हैं। वो कितना हार्ड होता है देखते हैं आप, हस्क ऑफ कोकोनट। इसके बाद ये जितने भी सीड्स सीड्स और नट्स के ऊपर जब हार्ड कवरिंग देते हैं, जैसे वालनट में जो पूरा जो हार्ड कवर होता है, या किसी भी सीड के अंदर जो बाहर का जो हार्ड कवरिंग होता है प्रोटेक्शन के लिए, यह स्क्लेरेंकाइमा ही का ही बना होता है। आउटर आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, इसमें पाए जाते हैं। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट तो देते हैं और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।